मंगल ग्रह का ये कुत्ता इस आदमी का बहुत वफादार था। मालिक के भगाने पर भी वो नहीं जाता बल्कि उसके साथ लड़ने की ठान लेता है। फिर जैसे ही थार्क्स कबीले की सेना नजदीक आती है तो दोनों जान की बाजी लगाकर सेना पर टूट पड़े थे। जॉन अकेला दुश्मनों के झुंड से भिड़ गया था। वो पूरी ताकत लगाकर तलवार चलाता है और एक एक करके दुश्मनों को मार गिराता है। उसका पालतू कुत्ता भी तेजी से दौड़कर दुश्मनों को ऊपर पहुंचा रहा था। तभी मंगलवासी थार्क्स एक साथ मिलकर जॉन पर हमला कर देते हैं। जॉन लड़ते लड़ते थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने अकेले ही 100 लोगों को निपटा दिया था और आखिर में थार्क्स के पूरे झुंड ने उसको दबोच लिया था। तभी किस्मत से आसमान में एक विशाल जहाज वहां पर आता है और तोप से थार्क्स कबीले पर हमला कर देता है। तोप के सामने दुश्मन टिक नहीं पाते और जल्द ही हार मानकर भाग जाते हैं। फिर थार्क्स की लाशों के नीचे से बेहोश जॉन को निकाला जाता है, लेकिन जैसे ही जोड़ंगा का राजा जहाज से नीचे उतरा तो उसे देख मंगल ग्रह की राजकुमारी तलवार से उस पर हमला करने जा रही थी, क्योंकि जोड़ंगा का राजा दुश्मन था। पर उसके पिता राजकुमारी को रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि रेड साम्राज्य के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने जोड़ंगा से एक समझौता किया है। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो वो सबको बख्श देगा। अपने साम्राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए मजबूरी में राजकुमारी जोड़ंगा से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ बेहोश जॉन को जब जहाज पर लादा जा रहा था तभी उसका कुत्ता बिजली की रफ्तार से दौड़कर सैनिक के हाथ पर काट लेता है, जिससे सैनिक अपने असली रूप में आ चुका था, जो मंगल ग्रह का जादूगर दूत था। तभी जॉन होश में आ जाता है और जादूगर से अपना जादुई बेत छीनकर उड़ान यंत्र में बैठता है और वहां से उड़ जाता है। कुत्ता भी मालिक के पीछे पीछे दौड़ रहा था और जॉन को मंगल ग्रह के यान उड़ाने नहीं आते थे, इसलिए थोड़ी दूर आते ही उसका क्रैश हो गया था। तभी कुत्ता आकर जॉन को चाटता है और उसको उठाने लगता है। किस्मत से थार्क्स कबीले सरदार की बेटी सुल्ला उसके पास पहुंच जाती है। घायल जॉन राजकुमारी को बचाने के लिए थार्क्स के सरदार से मदद मांगने सुल्ला के साथ थार्क्स के अड्डे पर पहुंच गया था, लेकिन वहां आने पर जॉन को पता चला कि अब थार्क्स कबीले सरदार सुल्ला के पिता नहीं बल्कि कोई और है, जिस कारण जॉन को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाता है और उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया था ताकि वो ऊंची छलांग न मार सके। तभी काल कोठरी में उसे पुराने सरदार की आवाज सुनाई देती है। जॉन उनकी हालत देखकर हैरान हो चुका था। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी थी। फिर अगले दिन जॉन और घायल सरदार को खूनी अखाड़े में लाया जाता है, जहां उन्हें मंगल ग्रह के सबसे खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ना था।